आय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी सब सबका प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी आई नहीं अभी? नहीं प्रभु जी नहीं आए। हाँ हाँ, तो बात चल रही थी कल। उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का वो सुनाया था, बहुत सुंदर, कि जो ग्वाल वाले दिव्य हैं, मतलब वैकुंठ से आए हैं, क्योंकि जो भगवान के साथ जितने संगी हैं वो या तो उच्च लोकों से आए हैं या वो वैकुंठ से आए हैं। जो दिव्य हैं यानी वैकुंठ से आए हैं उनको ब्रह्मा नहीं छू सकते। ब्रह्मा ने उनको लिया, तो उनका क्या हुआ अभी वो आते हैं, फिर बात करेंगे। क्व अपि दृष्टान्तः विपिने वत्सान् पालान् च विश्ववेद सर्वं विधिकृतं कृष्णः सह सहसा अवजगामः। मेरे साथ पढ़िए। क्व अपि दृष्ट्वा अन्तः विपिने अपि दृष्ट्वा वत्सान् पालान् च विश्ववेद वस्तात् पालांच विश्ववेद सर्वं विधिकृतं कृष्णः सर्वं सर्वं विधिकृतं विधिकृतं कृष्णः कृष्णः सहसा अवजगामः। सहसा वजगामः। क्वापि कहीं भी अदृष्ट्वा न देखकर अंतः विपिने जंगल के भीतर, भगवान गए जंगल के भीतर भी गए, फिर नदी के किनारे आए जहां ग्वाल बाल बैठे थे, न वो मिले न ये मिले। अंत विपिने जंगल के भीतर बत्सान बछड़ों को, पालांच तथा उनकी रक्षा करने वाले ग्वाल बालों को, विश्वविद इस जगत में हो रही प्रत्येक बात को जानने वाले कृष्ण, दोनों नहीं मिले। सर्वम हर वस्तु को, विधिकृतम ब्रह्मा द्वारा संपन्न समझ गए कृष्ण, कृष्ण सहसा तुरंत अवजगाम समझ गए। ये शरारत ब्रह्मा की है, भगवान समझ गए। मेरे साथ पढ़े। जब कृष्ण बछड़ों तथा जब कृष्ण भगवान बछड़ों श्री तथा कृष्ण बछड़ों तथा उनके पालक ग्वाल बालों को उनके उनके पालक ग्वाल ग्वाल बालकों को जंगल में कहीं भी ढूंढ न पाए तो जंगल जंगल में में कहीं कहीं ढूंढ न पाए तो वे तुरंत समझ गए कि वे वे तुरंत समझ समझ गए गए कि कि यह ब्रह्मा की ही करतूत है। ये यह ब्रह्मा की ही ब्रह्मा की करतूत ही है। करतूत है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। यदि कृष्ण विश्व यदि कृष्ण विश्वविद सारे ब्रह्मांड में घटने वाली प्रत्येक बात को जानते हैं, किंतु उन्होंने अबोध बालक की तरह ब्रह्मा के करतूत के प्रति अनब अनभिज्ञता प्रकट की। यद्यपि वे तुरंत ही जान गए थे कि यह सब ब्रह्मा की करनी धरनी है। यह लीला ब्रह्म विमोहन कहलाती है। ब्रह्मा पहले से ही अबोध बालक कृष्ण की क्रीड़ाओं से मोहित थे, और यह वे अब तो वे और भी अधिक मोहित हो गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये अ, अभी लगता है आपको ब्रह्मा ने कोई
शरारत ऐसी की भगवान को नहीं। ये जो दिखाया है ये एक्चुअली लीला और बढ़ाने के लिए ये अच्छा है कि जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए भी। ये पल्लवी माता जी, जो मैं एक चीज कह रहा था, जो कल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा कि जो दिव्य थे उनको ब्रह्मा नहीं ले पाए अपने पास, जी प्रभु। तो वो गए कहाँ? वो भगवान लेकर, अब भगवान वो जो दिव्य थे पार्षद, वो भगवान वो छुपा दिए, देवी योग माया छुपा दिए, लेकिन फिर भगवान अपना विस्तार करके फिर से उनको लेकर आए। हाँ, ये योग माया ने उनको छिपा दिया। जी जी प्रभु। हाँ, ये था, क्योंकि ये प्रश्न दिमाग में उठता है उनको, अगर इसमें इसमें कोई बछड़े भी होंगे या खाली ग्वाल बाल, क्या लिखा उन्होंने? वो बछड़े भी होंगे प्रभु जी उसमें। बछड़े भी, क्योंकि अगर बैकुंठ से बछड़े आएंगे वो तो दिव्य हैं, जी जी। तो वो भी उसमें हो सकते हैं, तो योग माया से छिप गया, ऐसा समझिए आप। और जनरल जो कथा है उसमें ऐसा समझिए कि ये जो है बहुत गूढ़ रहस्य जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं वो और भी सुंदर है। और ऊपर ऊपर से ऐसा समझिए कि ब्रह्मा ने छिपा दिया, और जो एक्चुअली दिव्य हैं उनको ब्रह्मा नहीं छिपा सकते। योग माया ने ब्रह्मा को मदद कर दी, छिप गए हम लोगों के लिए, कृष्ण के लिए नहीं, उनको तो सब पता है। ततः कृष्णो मुदं कर्तुं तन्मातॄणां च कस्य च उभयाहितम् आत्मानं चक्रे विश्वकृत ईश्वरः। मेरे साथ पढ़िए। ततः कृष्णो मुदं कर्तुं कर्तुं ततः ततः कृष्णो कृष्णमुदं मुदं कर्तुं कर्तुम् तन्मातॄणां च कस्य च तन्मात्रां च कस्य च उभयायितम् आत्मानं उभयायितुमात्मानं चक्रे विश्वकृत ईश्वरः। चक्रे चक्रे विश्वकृदीश्वरः। विश्वकृदीश्वरः। ततः तत्पश्चात कृष्ण भगवान मुदम आनंद कर्तुम उत्पन्न करने के लिए तत्मातृणाम च बाल बालों तथा बछड़ों की माताओं के कस्य च तथा ब्रह्मा के आनंद के लिए उभयायितम बछड़ों तथा ग्वालवन दोनों के रूप में विस्तार भगवान ने आत्मानम स्वयं चक्रे किया विश्वकृत ईश्वर संपूर्ण जगत के सृष्टा होने के कारण उनके लिए यह कठिन न था। भगवान ने विस्तार किया, वो बछड़े भी आ गए और वो ग्वाल बाल भी जो नहीं थे वो भी आ गए, क्योंकि घर जाना था। घर ग्वाल बालों की माताओं को अपने बच्चों को और बछड़ों को के बारे में पता ही नहीं लगा, ऐसा कर दिया भगवान ने। मेरे साथ पढ़े। तत्पश्चात ब्रह्मा को तथा तत्पश्चात ब्रह्मा को तथा ब्रह्मा को तथा बछड़ों एवं ग्वाल बालों की माताओं को बछड़ों बछड़ों एवं एवं ग्वाल ग्वाल बालों की बालों की माताओं माताओं को आनंदित करने के लिए आनंदित करने के लिए समस्त ब्रह्मांड के सृष्टा कृष्ण ने समस्त समस्त ब्रह्मांड ब्रह्मांड के के सृष्टा सृष्टा कृष्ण ने कृष्ण ने बछड़ों तथा बालकों के रूप में बछड़ों तथा तथा बालकों के के रूप में अपना विस्तार कर लिया। अपना अपना विस्तार विस्तार कर लिया। कर लिया। हाँ, भगवान ये कर सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि योग माया है उनके साथ। एक एक भगवान की अंतरंगा शक्ति विस्तार किया, वो बछड़े अपना बछड़ा भी बन गया और जो ग्वाल बाल गायब था वो भी बन गया और घर गए। जस का तस, कोई परिवर्तन नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि ब्रह्मा पहले से माया में फंस चुके थे, किंतु वे ग्वाल बालों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। जब वे बालकों तथा बछड़ों को चुराकर अपने घर पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के लिए तथा बालकों की माताओं के लिए दूसरा चमत्कार उत्पन्न कर दिया।
उन्होंने फिर से जंगल में हाँ, उन्होंने फिर से जंगल में भोजन लीला स्थापित कर दी और उसी तरह बालकों को भोजन करते और बछड़ों को चरते प्रकट कर दिया। वेदों के अनुसार एकम बहुश्याम परमेश्वर अपने आप को लाखों करोड़ों बछड़ों तथा बालकों में बदल सकते हैं, जैसा कि ब्रह्मा को मोहित करने के लिए उन्होंने किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। बहुत लंबा है, आधा आधा करके पढ़ते हैं। यावत वत्सप वत्सक अल्पक बपुहु यावत करान अंग्रि आदिकम यावत यस्ति विषाण वेणु दलसिक यावत विभूष अंबरम यावद शील गुण अविधा आकृति वयो यावद विहार आदिकम सर्वं विष्णुमयं गिरो अंगवद अजः सर्वस्वरूपो बभौ। मेरे साथ पढ़िए, एक लाइन को आदतों में पढ़ते हैं। यावत वत्सप वत्सक अल्पक यावत् वत्सप वत्सकाल्पक बपुहु यावत करांग्रि आदिकम वपुर्यावत् कराङ्ग्यादिकम् आदिकम यावत यस्ति विषाण वेणु यावत् विषाणवेणुदलगिषिग् दलसिक यावत विभूष अंबरम यावत् विभूषाम्बरम् विभूषंबरम यावत शील गुण अविधा अविधा आकृति यावत् शीलगुणाविदाकृति भयो यावत विहार आदिकम वयो यावत् विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरो अंगवद सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदः अजः सर्वस्वरूपो बभौ सर्वस्वरूपो बभौ यावत वत्सप ग्वाल बालों की तरह के, वत्सक अल्पक बपुः तथा बछड़ों के कोमल शरीरों जैसे ही, यावत कर अंग्री आदिकम वैसे ही नाप के हाथ पैर वाले बिल्कुल जैसे थे, यावत यस्ति विषाण वेणु दल सिख जैसे उनके बिगुल बंसी लाठियां भोजन के छींके आदि थे वैसे ही, यावत विभूषा अंबरम जैसे उनके गहने तथा वस्त्र थे ठीक वैसे ही, यावत शील गुण अविदा आकृति वयः वैसे ही गुण आदत स्वरूप लक्षण तथा शारीरिक स्वरूप वाले। क्योंकि अगर आप बदल दोगे तो माँ से बात करेगा तो समझ नहीं आएगा माँ कोई दूसरा है, कोई दिख तो वैसा रहा है, लेकिन वो भी आदतें, बात करने का तरीका, बैठने का, उठने का, सारे भगवान ने ऐसा विस्तार किया कि जैसे वो था ग्वाला वैसे ही उसी तरह का बछड़ा भी। यावत विहार आदिकम वैसे ही रुचि तथा या मनोरंजन वाले, सर्वम हर वस्तु विष्णुमयम विष्णु या वासुदेव के अंश, गिरह अंगवत उसी तरह की वाणी, आवाज में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अजह कृष्ण ने सर्व स्वरूप बभव स्वयं हर वस्तु उत्पन्न कर दी। ये है भगवान की योग माया, अंतरंगा शक्ति। बिल्कुल वैसा ही कि मैं गायब हो जाऊं, मेरी जगह दूसरा आए तो मेरी माँ को तो पता लगेगा, क्योंकि माँ मेरी हर चीज को, हाव भाव, उठना बैठना बोलना, हर चीज को समझती है। वैसे ही कर दिया तो किसी माँ को पता ही नहीं लगा कि वो उसका बेटा नहीं है। मेरे साथ पढ़िए। अपने वासुदेव रूप में
अपने वासुदेव रूप में वासुदेव रूप में कृष्ण ने खोए हुए ग्वाल बालकों कृष्ण ने खोए हुए ग्वाल बालकों को तथा बछड़ों की जितनी संख्या थी तथा बछड़ों बछड़ों की की जितनी जितनी संख्या थी संख्या थी उतने ही वैसे ही शारीरिक स्वरूपों उतने उतने ही वैसे ही शारीरिक स्वरूपों उसी तरह के हाथों उसी तरह के के हाथों हाथों पांव पाँव तथा अन्य अंगों वाले तथा तथा अन्य अन्य अंगों वाले अंगों वाले उनकी लाठियों उनकी उनकी लाठियों लाठियों तुरहियों तुरहियों तथा बंशियों तथा बंशियों उनके भोजन के छींकों उनके उनके भोजन भोजन के भोजन की छींकों छींकों विभिन्न प्रकार से पहनी हुई उनकी विशेष वेशभूषा विभिन्न प्रकार से पहनी हुई उनकी विशेष वेशभूषाओं वेशभूषाओं तथा गहनों तथा गहनों बहनों उनके नामों उनके नामों उम्रों उम्रों यानी उनकी उम्र तथा विशेष कार्यकलापों तथा विशेष कार्यकलापों एवं गुणों से युक्त एवं एवं गुणों से युक्त स्वरूपों में अपना विस्तार कर लिया। स्वरूपों में अपना स्वरूपों में विस्तार अपना कर विस्तार लिया। कर लिया। हाँ, मतलब आप समझिए, अगर कोई, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उनकी बात नहीं, अगर कोई बोलने में हकलाता है तो वो बिल्कुल हकलाएगा वैसे ही। कोई बोलने में कुछ बोलता है, जैसे कुछ लोग के तकिया कलाम होता है, जो है कहते हैं जो है, तो उसमें वही तकिया कलाम भगवान ने सब में, जो जिसकी जैसी हैबिट थी वैसी, कितनी भगवान की ये असीम योग माया है, वैसे का वैसा। इस प्रकार अपना विस्तार करके इस प्रकार अपना विस्तार अपना विस्तार करके करके सुंदर कृष्ण ने सुंदर श्री कृष्ण ने यह उक्ति सिद्ध कर दी, ये उक्ति सिद्ध कर दी, समस्त जगत विष्णुमयम, समग्र जगत समग्र विष्णुमयम, जगत विष्णुमयम, भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। भगवान विष्णु विष्णु सर्वव्यापी सर्वव्यापी है। हाँ, यह सिद्ध कर दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। ब्रह्म संहिता 5.33 में कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। कृष्ण, भगवान कृष्ण परम ब्रह्म तथा आद्यम, हर वस्तु के आदि हैं। वे आदि पुरुष सर्वदा यौवन से पूर्ण रहने वाले हैं। वे कल्पना से अधिक रूपों में विस्तार कर सकते हैं, फिर भी वे अपने आदि रूप से नहीं गिरते, इसलिए वे अच्युत हैं। यही भगवान हैं। सर्वम विष्णुमयम जगत सर्वम खलविदम ब्रह्म। इस तरह कृष्ण ने सिद्ध कर दिया कि वे सर्वस्व हैं और वे कुछ भी बन सकते हैं, फिर भी वे हर वस्तु से भिन्न रहते हैं। मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। ऐसे भगवान कृष्ण अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन द्वारा जाने जाते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान कृष्ण पूर्ण हैं और सभी ऐश्वर्यों से पूर्ण लाखों ब्रह्मांडों की सृष्टि करने पर भी वे बिना किसी परिवर्तन के पूर्ववत ऐश्वर्यवान बने रहते हैं। अद्वैतम। विभिन्न वैष्णव आचार्य विशुद्ध अद्वैत, विशिष्टाद्वैत तथा द्वैताद्वैत दर्शनों के माध्यम से इसी की व्याख्या करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि आचार्यों से कृष्ण के विषय में जाने। आचार्यवान पुरुषो वेद। जो व्यक्ति आचार्यों के मार्ग का अनुसरण करता है वह वस्तुओं को यथा रूप में जानता है। ऐसा व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को यथा रूप में जान सकता है, चाहे कुछ हद तक ही सही। और भगवान कृष्ण को समझ लेने पर जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः एवं यो वेति तत्वतः, वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है। त्यक्ता देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुना। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। ये है, इतना विस्तार करके
ऐसा नहीं है भगवान ये भी बने ये भी बने और भगवान कुछ अपने में कम हो गए, कतई नहीं। यही इनकी खास विशेषता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवा अवशिष्यते। पूर्ण में से कितना भी निकल जाए, पूर्ण का पूर्ण भगवान बिल्कुल वैसे के वैसे। विस्तार करने के बाद भी कभी आपको लगता है भगवान ये भी बने, अपना विस्तार उसमें भी किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया, और गोलोक वृंदावन में बिल्कुल वही राधा के साथ डांस कर रहे हैं। भगवान खुश करने के बावजूद भी ये ऐसा अद्भुत है, अद्भुत। स्वयं आत्मा आत्म गोवत्सान प्रतिवार आत्म वत्सपै क्रीडन आत्म विहार च सर्व आत्मा प्रविशद ब्रजम। मेरे साथ, स्वयं आत्मा आत्म गोवत्सान स्वयं आत्मात्म गोवत्सान् गोवत्सान् प्रतिवार आत्म वत्सपै प्रतिवार्यात्मवत्सपैः क्रीडन, नौ दूसरा और में बदल जाएगा, क्रीडन आत्म विहार ईदन्नात्मविहारैश्च सर्व आत्मा प्राविशद ब्रजम। सर्वात्मा प्राविशद् ब्रजम। स्वयं आत्मा परमात्मा स्वरूप कृष्ण आत्म गोवत्सान अपने ही स्वरूप बछड़ों में अपना विस्तार कर दिया। चलो मनुष्य में तो बछड़ों में भी, बछड़ों के भी हर एक बछड़े की अलग अलग आदत होती। कोई सिर हिलाता है, कोई कोई आपको मारने आता है, सब बिल्कुल वैसे का वैसा। प्रतिवार आत्म वत्सपै, पुनः उनने बछड़ों को चराने वाले ग्वालों में परिणत कर दिया। क्रीडन, इस तरह उन लीलाओं में होने वाली हर वस्तु स्वयं बन गए। आत्म विहार स्वयं ही अनेक प्रकार से आनंद लेने लगे। सर्व आत्मा परमात्मा कृष्ण प्राविशत प्रविष्ट किया ब्रजम, ब्रजभूमि में, जो महाराज नंद तथा यशोदा की भूमि है, वहां प्रवेश गए। कुछ नहीं, अकेले थे, सब वैसे का वैसा बनाए, वैसे का वैसे वापस ले आए शाम को घर। मेरे साथ पढ़े, इस तरह अपना विस्तार करने के बाद, इस इस तरह तरह अपना विस्तार करने के बाद जिससे वे सभी बछड़ों तथा बालकों की तरह लगे, जिससे कि जिससे वे वे सभी सभी बच्चों तथा बच्चों तथा बालकों की तरह बालकों लगे की तरह लगे और साथ ही उनके अगुआ भी लगे। और साथ ही और उनके साथ ही अगुआ भी उनके लगे। अगुआ भी लगे। कृष्ण ने अब अपने पिता नंद महाराज की ब्रज भूमि में, विष्णु ने कृष्ण ने अब आप अपने पिता अपने नंद पिता महाराज की नंद ब्रजभूमि में महाराज की ब्रजभूमि में इस तरह प्रवेश किया इस तरह प्रवेश किया जिस तरह वे उन सब के साथ जिस तरह वे जिस तरह वे उनके सबके साथ साथ आनंद मनाते हुए आनंद मनाते आनंद हुए मनाते हुए सामान्यतया किया करते थे। सामान्यतया किया सामान्यतया करते किया थे। करते थे। हाँ, सब बिल्कुल वैसे का वैसा, किसी को नहीं पता लगा। अब हम कह रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है ग्वाल बालों की माता को। माँ को बच्चे का हर चीज पता होता है, वो कहाँ क्या करता है, कैसे बोलता है, कैसे खड़ा होता है, कैसे हाथ हिलाता है। माँ को हर चीज याद होती बच्चे की। लेकिन भगवान ने वैसे का वैसा बना दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, अपने संगी ग्वाल बालों के साथ बछड़ों तथा गौओं की रखवाली करते हुए कृष्ण सामान्यतः जंगल तथा चारागाह में रहा करते थे। अब जबकि उस असली टोली को ब्रह्मा चुरा ले गए थे, कृष्ण ने ही उन सबों का रूप धारण कर लिया था। इसे कोई भी, यहाँ तक कि बलदेव भी नहीं जान पाए और वे अपना काम करते रहे। वे अपने मित्रों को काम करने के लिए आदेश देते जा रहे थे। वे बछड़ों पर नियंत्रण रख रहे थे और जब नई घास के लोभ में वे इधर उधर चले जाते
तो उन्हें जंगल में ढूंढने भी स्वयं जाते। वे ही बछड़े और ग्वाल बाल बने हुए थे। ये कृष्ण की अचिंत्य शक्ति थी। श्री जीव गोस्वामी ने कहा है, राधा कृष्ण प्रणय विकृति विकृति हल्दनी शक्ति रस हलादनी हल्दानी शक्ति रस्मात। राधा और कृष्ण एक हैं। कृष्ण अपनी हल्दायनी शक्ति की का विस्तार करके राधा रानी बन जाते हैं। वही हल्दायनी शक्ति आनंद चिन्मय रस तब भी विस्तृत हुई जब वे स्वयं बछड़े तथा बालक बन गए और ब्रज भूमि में आनंद मंगल मनाने लगे। ये सब योग माया शक्ति द्वारा किया गया था। जो महामाया शक्ति के अधीन है उनके लिए ये अचिंत्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम धन्यवाद तो माता जी। हमारे लिए, क्योंकि हम महामाया के अंदर हैं। महामाया भगवान की बहिरंगा शक्ति है और इसको इंफीरियर एनर्जी भी कहा जाता है। भगवान की थोड़ा कम कम इसको दर्जा दिया जाता है और भगवान की अंतरंगा शक्ति को भगवान की सुपीरियर एनर्जी कहा जाता है। उच्चतम, न्यूनतम या उच्च स्तर, निम्न स्तर वाली। क्योंकि जगत जो है, भौतिक जगत, ये जड़ है। जड़ है तो शक्ति को भी जड़ शक्ति का भी कहा जाता है। तो भगवान की ये जो माया है, आह्लादिनी शक्ति भगवान की, कि भगवान की शक्तियाँ, इंटरनल पोटेंसी 3 टाइप की होती हैं। उसमें एक होती है आह्लादिनी शक्ति, प्लेजर पोटेंसी, जिससे भगवान आनंदमय अपने को जो बनते हैं भगवान, वो भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। आह्लादिनी शक्ति में राधा आती। राधा आह्लादिनी शक्ति का रूप है। अपनी आह्लादिनी शक्ति से भगवान अपने को राधा में भी बदल सकते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं राधा कृष्ण एक ही हैं, मतलब 2 शरीर में दिखते बल्कि आत्मा एक है। ऐसा जैसे समझने के लिए ऐसा समझिए आप। तो राधा भगवान की प्लेजर पोटेंसी है, जो आनंद देने वाली आह्लादिनी शक्ति में राधा आती है। तो आह्लादिनी शक्ति से भगवान ये सब कर रहे हैं क्योंकि ये सब आनंद वाली चीजें हैं। एक सांदनी शक्ति होती है, एक एक शास्त्रीय शक्ति होती है। 2 और शक्तियां हैं जिससे भगवान, एक शक्ति ऐसी है जिससे ये आपका स्पिरिचुअल, भगवान का जो स्पिरिचुअल किंगडम है, चिन्मय आकाश बना हुआ है आध्यात्मिक। एक शक्ति वो है भगवान की, एक शक्ति ज्ञान की है। 2 अलग। आह्लादिनी शक्ति भगवान की जो आनंद वाली शक्ति है, प्लेजर पोटेंसी। तो इसमें इसका वर्णन है कि इसी वजह से ऐसा कर रहे हैं भगवान। इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। उलट पुलट जो करते हैं खुशी के लिए, वो है भगवान की आह्लादिनी शक्ति। और इसकी मालकिन है राधा। राधा पूरी की पूरी आह्लादिनी शक्ति है भगवान की। क्योंकि राधा आती है, भगवान को कभी प्लेजर नहीं हुआ हो, सवाल ही नहीं होता। इसलिए अगर आप राधा आपसे खुश हो जाए तो भगवान आपसे खुश न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बहुत सारे लोग राधा की पूजा करते हैं। राधे राधे, वृंदावन में आपने देखा राधे राधे, हर आदमी राधे राधे करता हुआ वृंदावन में। तो ये राधा भगवान की प्लेजर पोटेंसी है। ऐसा नहीं है कि जो भगवान कृष्ण को पूजते हैं और राधा को नहीं पूजेंगे, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग माँ राधा के ही बारे में ज्यादा बोलते हैं। वो जैसे हमको कलयुग में कहा गया, हरे कृष्ण मंत्र जपो। हरा हरे, हरा भगवान की शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति राधा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम जो है भोगता है। तो ये चीज इतनी जबरदस्त है भगवान की।
उलट पुलट कर देते हैं। कुछ भी किसी से कुछ भी चीज बनाना उनके लिए संभव है। आपने देखा क्या था जो मछ छिपकली बना था एक कुएं में, भगवान ने छुआ, वो राजा आ गया। क्या था, अनंग त्या कुछ ऐसा नाम राजा नृग, नृग है। राजा, राजा नृग। हाँ, नृग 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 राजा नृग, बिल्कुल छूने से ऐसे भगवान की शक्ति। तत्तद वत्सान पृथंग नीत्वा तत्तद गोष्ठे निवेशसः तत्तद आत्मा भवत राजन राजन तत्तद सद्मा प्रविष्टवान। मेरे साथ, तत्तद वत्सान प्रथंग नीत्वा, तत्तद्वत्तान् प्रसंगीत्वा हाँ प्रथंग नौ है, नीत्वा उसको ये कौ करके पढ़ते हैं, तो पृथक नीत्वा इसमें लिखा होगा, तो हम लेकिन जैसा है वैसे ही पढ़ते हैं। तत्तद वत्सान प्रथंग नीत्वा तत्तद तत्तद्वत्तान् प्रसंगीत्वा तत्तद गोष्ठे निवेशसः तत्तद्गोष्ठे निवेशसः तत्तद आत्मा अभवत राजन तत्तदात्मा भवत् राजन्। राजन है तो 100 वैसे ही उड़ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तत्तत् सद्मा प्रविष्टवान, तत्तदात्मा प्रविष्टवान्। शब्दार्थ है तत्तत् वत्सान, जिन जिन गायों के जो बछड़े थे उन्हें पृथक अलग अलग नीत्वा ले जाकर तत्तत् गोष्ठे, उनकी अपनी अपनी गौशालाओं में निवेश भीतर करके सह कृष्ण ने तत्तत् आत्मा, पहले जैसे विभिन्न व्यक्तियों के रूप में अभवत, अपना विस्तार कर लिया। राजन, हे राजा परीक्षित, ये शुभ महाराज परीक्षित, तत्तत् सद्म, उन घरों में प्रविष्टवान, घुस गए। इस तरह कृष्ण सर्वत्र थे, सब तक घुस गए। बछड़ा गया, बछड़ा एक्चुअली भगवान कृष्ण का विस्तार है, और बछड़े की माँ गाय है, गाय नहीं पहचानी गया, गाय को नहीं पहचान सकती, वैसे का वैसा कर दिया। हे महाराज परीक्षित, हे महाराज परीक्षित, जिन कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने अपने को विभिन्न बछड़ों विभिन्न बछड़ों तथा भिन्न भिन्न ग्वाल बालों में तथा भिन्न भिन्न ग्वाल बालों के रूप में विभक्त कर लिया था, विभक्त कर दिया था, वे अब बछड़ों के रूप में वे अब बछड़ों के रूप में विभिन्न गौशालाओं में और फिर विभिन्न बालकों के रूपों में और फिर विभिन्न बालकों के रूपों में विभिन्न घरों में घुसे। विभिन्न घरों में घुसे। हाँ, हर ग्वाल बाल जो भगवान ने विस्तार किया था अपना, वो हर घरों में भी घुसे, बछड़े गौशालाओं में घुसे। जब ये क्या कहते हैं, गोकुल वापस आए तो ये हुआ। तात्पर्य पल्लवी माता जी मुझे पढ़ने के लिए कहेंगे, मैं पढ़ देता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण के अनेकानेक मित्र थे, जिसमें श्रीदामा, सुदामा तथा सुबल प्रमुख थे। ये खास थे भगवान के, तो ये अपने अपने माँ के पास गए, वैसे के वैसे। इस तरह स्वयं कृष्ण श्रीदामा, सुदामा, सुबल बनकर उनके घरों में उनके ही बच्चों समेत घुसे। सभी ये तो एक उदाहरण दिया, ये खास भगवान के खास साथियों में आते हैं। तन्मातरो वेणुरवत्वरोत्थिता उत्थाप्य दोर्भिः परिभ्य निर्भरम् स्नेह स्नुत
स्तन्य पयः सुदासवम् मत्वा परम ब्रह्म सुतान अपाययन होना चाहिए। मेरे साथ पढ़िए धीरे से। तन्मातरो वेणुरौतरोत्थिताय त्वर उत्थिता। तन्मातरो वेणुरवतरोत्थिता। तन्मातरो वेणरवत्वरोत्थिता उत्थाप्य दोर्भिः परिरभ्य निर्भरम्। उत्थाप्य दोर्भिः परिरम्य नर्मरम् स्नेह स्नुत स्नत स्तन्य पयः सुधासवम्। स्नेहस्नुतस्तन्यपया सुधासवम् मत्वा परम ब्रह्म सुतान अपाययन्। मत्वा परं ब्रह्म सुतानपाययन्। तत्मातरः उन ग्वाल बालाओं की माताएं वेणुरव ग्वाल बालों द्वारा बंसी तथा बिगुल बजाई जाने की ध्वनि से पर तुरंत उत्थिता अपने गृह कार्य को छोड़कर उठ गई। उत्थाप्य तुरंत अपने पुत्रों को उठाकर दोर्भिः दोनों बाहों से परिरभ्य आलिंगन करके निर्भरम किसी प्रकार का भार अनुभव के बिना स्नेह स्नुत प्रगाढ़ प्रेम से बहते हुए स्तन्य पयः अपने स्तन का दूध सुधा आसवम अमृतमय प्रेम की तरह सुधा सुस्वादु मत्वा मानकर परम परम ब्रह्म कृष्ण सुतान अपाययन अपने पुत्रों को पिलाया। भगवान पी गए क्योंकि तो वो तो कहीं और है। बहुत ही सुंदर वर्णन है। मेरे साथ पढ़िए। बालाओं की माताओं ने बालकों की बालकों की माताओं ने अपने अपने पुत्रों की अपने पुत्रों की बंसियों तथा बिगुलों की ध्वनि सुनकर वंशियों तथा बिगुलों की ध्वनि सुनकर अपना अपना गृह कार्य छोड़कर अपना गृह कार्य छोड़कर उन्हें गोदी में उठा लिया। उन्होंने गोदों में उठा लिया दोनों बाहों में भरकर दोनों बाहों में भरकर उनका आलिंगन किया। हाँ, अगर मेरा बच्चा नहीं है, मैं माँ हूँ, आलिंगन कर रही हूँ, मुझे तो पता लग जाएगा मेरा बेटा नहीं है, लेकिन नहीं लगा। ये है भगवान की अंतरंगा शक्ति। और प्रगाढ़ प्रेम के कारण हाँ, प्रेम पहले से ज्यादा होना चाहिए अब, क्योंकि अब तो कृष्ण है वहां, तो प्रेम ज्यादा होना चाहिए। और प्रगाढ़ प्रेम के कारण विशेष रूप से कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण तनु से बह रहा दूध वे उन्हें पिलाने लगी। वस्तुतः कृष्ण सर्वस्व है, श्री कृष्ण सर्वस्व है। लेकिन उस समय अत्यधिक स्नेह व्यक्त करती हुई वे परब्रह्म कृष्ण को दूध पिलाने में परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने में विशेष आनंद का अनुभव करने लगी। और कृष्ण ने उन माताओं का और श्री कृष्ण ने उन सभी माताओं का क्रमशः दूध पिया। मानव वो अमृतमय पेय हो। हाँ, जैसे मैं डाउट कर रहा था, बिल्कुल सही है, क्योंकि भगवान कृष्ण दूध पी रहे हैं तो माता को ज्यादा आनंद आ रहा है, क्योंकि कृष्ण से प्रेम इतना सबका है। अपने बेटे से तो है ही, अपने बेटे से भी ज्यादा प्रेम कृष्ण को करती हैं सारी माताएं। ये ताजुब की बात है,
लेकिन गोपियों का स्नेह ये ऐसा ही है कृष्ण के प्रति। ये जो बड़ी गोपियां हैं जिनके बच्चे हैं, तो इनका प्रेम कृष्ण के प्रति इतना ज्यादा है कि अपने बच्चे से भी ज्यादा प्रेम कृष्ण की तरफ है। कृष्ण है तो अपना बच्चा भी उनको अच्छा लगता है, कृष्ण नहीं है तो सब कुछ नहीं है। इतना अगाध प्रेम कृष्ण के लिए है। तो अब दूध पिला रही है तो उनको ज्यादा अच्छा लग रहा है। माँ जब बेटे को दूध पिलाती है बच्चे को, माँ को भी आनंद आता, बच्चे को तो आता ही है। अब बच्चा तो सब कर रहा है, सब कुछ नाटक तो सब बच्चा ही कर रहा है, तो उनको बहुत आनंद आ रहा है। ये बहुत बहुत ही सुंदर तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। यद्यपि सारी वृद्धा गोपियां जानती थी कि श्री कृष्ण तो यशोदा के पुत्र हैं, फिर भी उनकी अभिलाषा थी, यदि श्री कृष्ण मेरा पुत्र होता तो मैं भी यशोदा की तरह उनकी देखभाल करती। यही उनको आंतरिक इच्छा थी। इसलिए उन्हें तुष्ट करने के लिए अब उनका पुत्र रूप धारण करके श्री कृष्ण ने उनकी अभिलाषा पूरी की। उन्होंने श्री कृष्ण का आलिंगन करके तथा दूध पिलाकर श्री कृष्ण के लिए अपने विशेष प्रेम को बढ़ाया और श्री कृष्ण ने उनका स्तनपान अमृतमय पेय के रूप में किया। इस तरह ब्रह्मा को मोहित करते हुए स्वयं उन्होंने अन्य माताओं तथा अपने बीच योग माया द्वारा उत्पन्न दिव्य आनंद का भोग किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय हो। क्या बढ़िया लिखा उन्होंने, प्रभुपाद ने। बिल्कुल सही है कि हर माँ ये चाहती थी कि कृष्ण क्या, काश मेरा बेटा होता तो मैं इसको क्या दुलार देती। ये भगवान ने ये सोचा, ये सोचती थी सारी वृद्ध गोपियां। तो कृष्ण ने दे दिया प्रेम दे दिया प्रेम। तुम चाहते हो ये ले लो। ये जो माया हुई है अभी ब्रह्मा द्वारा, इसमें कितनी चीजें ऐसी हो रही हैं जो होनी चाहिए। कि हर माँ चाहती है कृष्ण मेरा बेटा हो गया बेटा, दूध पी लिया, गोदी में बैठ गया, आलिंगन हो गया। उनको बच्चे को जब आलिंगन कर रही थी उनको ज्यादा अच्छा लग रहा था जबकि अपने बच्चे को आलिंगन करती थी। अभी अभी और अच्छा लग रहा था, दूध पिलाना और अच्छा लग रहा था। और कृष्ण को दूध पिलाने में जो भगवान ने उनको ये, वो कहते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जैसे रूप में आप चाहते हो वैसे रूप में भगवान आपको उतना दे देते हैं। ये उनको उनकी इच्छा पूरी कर दी भगवान ने। ततो नृपोन्मर्दन या नृप उन्मर्दन मज्जलेपना, लेपन पढ़ते हैं क्योंकि नीचे अलंकार पढ़ना है। लेपन में लेपना है तो और नीचे ले लेंगे। ततो नृप उन्मर्दन मज्जलेपन अलंकार रक्ष तिलक तिलका तिलक असन आदि भी संलालितः स्वाचरित प्रहर्षयन् सायं गतो यमेन यमेन माधवः। मेरे साथ ततो नृप उन्मर्दन उन्मर्दन मज्जलेपन ततो नृपोन्मर्दन मज्जलेपन अलंकार रक्षा तिलक आसन आदि भी अलंकार रक्षा तिलकासनादिभिः संलालितः स्वाचरितः प्रहर्षयन् संलालितः स्वाचरितैः प्रहर्षयन् संलालितः स्व आचरितः प्रहर्षयन् सायं गतो याम यमेन माधवः। सायं गतो याम यमेन माधवः। शब्दार्थ ततः तत्पश्चात नृप, हे राजा महाराज परीक्षित, सुखमणि बता रहे हैं, उन्मर्दन उनकी तेल से मालिश करके, मज्ज स्नान कराकर, लेपन शरीर में उपटन लगाकर,
अलंकार आभूषणों से सजाकर रक्षा रक्षा मंत्रों का उच्चारण करके तिलक शरीर में 12 स्थानों पर तिलक लगाकर तिलक लगाते 12 स्थानों में 12 जगहों पर भगवान का नाम कि उनके रक्षा मंत्र होते हैं। ओम केशवाय नमः जो लगाते हैं ऊपर का तिलक। तो इस तरह से 12 भगवान के 12 नामों का आता है। संलालिता इस तरह माताओं द्वारा लाड़ प्यार से स्व आचरित अपने अपने आचरण से प्रहर्षयन माताओं को प्रसन्न करते हुए सायं संध्या समय गतः आ गए। याम यमेन हर काम के लिए समय पूरा होने पर माधव भगवान कृष्ण मेरे साथ पढ़े। तत्पश्चात हे महाराज परीक्षित तत्पश्चात हे महाराज परीक्षित अपनी लीलाओं के कार्यक्रमानुसार अपनी अपनी लीलाओं के कार्यक्रमानुसार कृष्ण शाम को लौटते कृष्ण शाम को लौटते हर ग्वाल बाल के घर में घुसते हर हर ग्वाल ग्वाल के घर में घर प्रवेश में करते घुसते और असली बच्चों की तरह और असली बच्चों की तरह कार्य करते कार्य करते जिससे उनकी माताओं को दिव्य आनंद प्राप्त होता। जिससे उनकी जिससे माताओं को उनकी दिव्य आनंद माताओं प्राप्त को होता। दिव्य आनंद प्राप्त होता। माताएं अपने बालकों की देखभाल करती, माताएं अपने माताएं बालकों अपने की बालकों देखभाल की करती, देखभाल करती, उन्हें तेल लगाती, उन्हें तेल उन्हें तेल की तेल मालिश लगाती, करती, उन्हें नहलाती, उन्हें उन्हें नहलाती, नहलाती, चंदन का लेप लगाती, चंदन का लेप लेप लगाती, लगाती, गहनों से सजाती, गहनों गहनों से से सजाती, सजाती, रक्षा मंत्र पढ़ती, रक्षा मंत्र रक्षा पढ़ती, मंत्र पढ़ती, उनके शरीर पर तिलक लगाती उनके उनके शरीर पर शरीर तिलक पर लगाती तिलक लगाती और उन्हें भोजन कराती। और उन्हें उन्हें भोजन भोजन कराती। कराती। इस तरह माताएं अपने हाथों से कृष्ण की सेवा करती। इस तरह इस तरह माताएं अपने माताएं हाथों से श्री कृष्ण अपने की सेवा हाथों करती। से वही कृष्ण की सेवा करती। हाँ, ये बताया है कृष्ण की सेवा करते, क्योंकि सब कृष्ण ही है अभी तो, इसलिए यहाँ पर ये शब्द यूज हुआ होगा कि अभी सब कृष्ण है, माताएं ये काम करते और उसके ऊपर और भगवान कृष्ण उनसे मिलने भी जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, सब गोदी में भी हैं, उनके घर में भी अलग से भी जाते हैं। गावः ततो गोष्ठम् उपेत्य सत्वरम् हुंकार घोषय परिहूत संगतान स्वकान स्वकान वत्सतरान अपाययन मुहुः लिहन्त्यः स्रवद औधसं पयः। मेरे साथ। गावः ततो गोष्ठम् उपेत्य सत्वरम् गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरम् हुंकार घोषय परिहूत संगतान हुंकार घोषहि परिहूत संगतान स्वकान स्वकान वस्त्रतरान अपाययन स्वकान स्वकान वत्सतरान पाययन् मुहुः मुहुः निहन्त्यः स्रवद औदसं पयः। मुहुर्लिहन्त्यः स्ववस्त्रदौधसं पयः। शब्दार्थ है गावः बछड़े, ततः तत्पश्चात गोष्ठम गौशालाओं में उपेत्य पहुंचकर सत्वरम शीघ्र ही हुंकार घोषे रंबाती हुई परिहूत संगतान गायें बुलाने के लिए स्वकान स्वकान अपनी अपनी माताओं को वत्सरान अपने अपने बछड़ों को अपायन पिलाती हुई मुहुः बारंबार लिहन्त्यः बछड़ों को चाटती सर्वत औधसम पयः उनके थनों से प्रचुर दूध बहता हुआ। यहाँ नीचे बछड़ों का भी वही हाल है जो ऊपर बालकों का है। मेरे साथ पढ़े। तत्पश्चात सारी गौएं तत्पश्चात सारी गौएं
अपने अपने गोश्तों में घुसते ही अपने 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 अपनी अपने अपनी गोशाओं में गोष्ठों में घुसती घुसती और अपने अपने बछड़ों को बुलाने के लिए और और अपने 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 बछड़ों अपने को बुलाने बछड़ों के को लिए बुलाने के लिए जोर जोर से रंभाने लगती। जोर से जोर रंभाने जोर लगती। से रंभाने लगती। जब बछड़े आ जाते तो जब 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 बछड़े आ बछड़े आ जाते जाते तो माताएं उनके शरीर को बारंबार चाटती माताएं माताएं उनके उनके माताएं शरीरों को उनके बारंबार शरीरों चाटती को बारंबार चाटती और उन्हें अपने थनों से और और उन्हें उन्हें और अपने उन्हें थनों से अपने थनों से बह रहा प्रचुर दूध पिलाती। बहता और बह प्रचुर दूध रहा पिलाती। प्रचुर दूध पिलाती। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। बछड़ों तथा उनकी माताओं के बीच के सारे कार्यकलाप स्वयं कृष्ण चला रहे थे, उस तरफ भी इस तरफ भी। बहुत मजेदार बात है, पहले ऊपर घर के अंदर संभाला, फिर अब गौशाला में भी वही काम भगवान कृष्ण संभाल रहे हैं। कितनी जबरदस्ती लीला भगवान की। गोप गोपीना मातृता, अस्मिन तक पढ़े। गो गो गोपीना मातृता अस्मिन आसीत स्नेह स्नेह अधिकाम बिना स्नेह हृदय काम बिना। वेरी गुड। गोपीना मातृता अस्मिन आसीत स्नेह हृदय काम बिना पुरोवत पुरोवत आसु अपि हरे तो कथा माया बिना। मेरे साथ। गोपीना मातृता अस्मिन गोपीना मातृतास्मिन् आसीन स्नेह हृदय काम बिना आसीत आसीत स्नेहदिकां विना। स्नेहोरिथिकं विना। पुरोहवत स्व अपि, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आसु भी पढ़ सकते हैं। पुनो पुरोवद आसु अपि हरे पुरोवदास्वपि हरे आश्वपि हरेः तो गता माया बिना। तो तो कथा कथा माया माया विना। गो गोपीनाम, गौ तथा गोपियों दोनों के लिए मातृता मातृ स्नेह अस्मिन कृष्ण के प्रति आसीत सामान्यतया था। स्नेह स्नेह की हृदय काम हृदय बिना रहित पुरहवत पहले की तरह आंसू गौ तथा गोपियों के बीच था। अभी यद्यपि हरे कृष्ण का तोखता मेरा पुत्र कृष्ण है, माया बिना बिना माया के। मेरे साथ पढ़िए। प्रारंभ से ही प्रारंभ से प्रारंभ आरंभ से से ही ही गोपियों का कृष्ण के प्रति गोपियों गोपियों का का श्री कृष्ण कृष्ण के के प्रति प्रति मातृवत स्नेह था। मातृवत मातृवत स्नेह स्नेह था। था। कृष्ण के प्रति उनका यह स्नेह कृष्ण श्री के कृष्ण कृष्ण के के प्रति प्रति उनका उनका ये यह स्नेह स्नेह अपने पुत्रों के प्रति स्नेह से भी अधिक था। अपने 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 पुत्रों के प्रति पुत्रों के स्नेह प्रति से भी स्नेह से भी अधिक अधिक था। था। इस तरह अपने स्नेह प्रदर्शन में वे इस इस तरह अपने स्नेह स्नेह प्रदर्शन में वे प्रदर्शन में कृष्ण तथा अपने पुत्रों में भेद बरतती थी। कृष्ण भगवान तथा श्री अपने कृष्ण तथा पुत्रों अपने में पुत्रों भेद में भेद बरतती बरतती थी। थी। हाँ, क्योंकि कृष्ण को ज्यादा प्रेम, अपने बेटे को थोड़ा उससे कम प्रेम, किंतु अब वह भेद दूर हो चुका था। किंतु अब वो किंतु भेद दूर हो अब चुका वो था। भेद दूर हो चुका था। हाँ, क्योंकि अब तो उनके गोदी में भी कृष्ण है और सामने बैठा हुआ वो भी कृष्ण है। अब कोई भेद नहीं है। बहुत ही सुंदर तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। ईश्वरी कमला देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम सभी भक्तों को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अपने तथा पराये पुत्र के बीच भेद होना अस्वाभाविक नहीं है। अनेक वृद्धा महिलाएं अन्य पुत्रों से मातृत्व स्नेह रखती हैं, किंतु वे भी अपने तथा परायों में भेद बरतती हैं। किंतु अब वृद्धा गोपिकाएं अपने पुत्रों तथा कृष्ण में यह भेद नहीं बरत पाईं, क्योंकि उनके पुत्रों को तो ब्रह्म चुरा ले गए थे और कृष्ण ही उनके पुत्र बने हुए थे। अतएव अपने पुत्रों के लिए जो अब कृष्ण स्वयं ही थे, यह अधिक स्नेह मोह के कारण था।
जो ब्रह्म जैसा ही था पहले श्री दामा, सुदामा, शुक्ल और कृष्ण के अन्य मित्रों की माताएं एक दूसरे के पुत्रों से ऐसा स्नेह नहीं करती थी, किंतु अब गोपियां सारे बालकों को अपना ही पुत्र मान रही थी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी स्नेह की इस वृद्धि को ब्रह्मा, गोपियों, गौओं इत्यादि के मोह रूप में बतलाना चाहते हैं। हरि कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी कोई आज ऐड करना है? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। जो आप बोल रहे थे ना कि योग माया, जो योग माया ने जब ब्रह्मा जी आए तो तब योग माया ने असली ग्वाल बाल और बछड़े को छुपा दिया, मतलब अदृश्य कर दिया। और ब्रह्मा तभी मतलब उसी क्षण भगवान की महामाया शक्ति उसी वैसे ही रेप्लिका तैयार कर देती है और ब्रह्मा जी वो लेकर जाते हैं। और इस बीच में अभी ब्रह्मा जी वो तो लेकर गए, लेकिन भगवान अपना विस्तार करके वैसा के वैसा भगवान चले जाते हैं सभी के घर में। और बाद में वो तो ब्रह्मा जी के लिए वो 1 मिनट ही होगा कि जाकर गए और वो बछड़ों और ग्वाल बालों को छुपाकर फिर से आए देखने के लिए कि कृष्ण ढूंढ रहे हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पर तो 1 साल हो गया वृंदावन में। तो उसके बाद जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये भगवान के चतुर्भुज रूप है, तो बाद में फिर जब भगवान फिर से ये ग्वाल बाल और बछड़े जब वापस जाएंगे अपने अपने घर, तब वो छिपाए जो थे योग माया द्वारा वो फिर से वो योग माया उसको फिर से दृश्य कर देगी। और तब वो मतलब यहाँ पर 3 हो गए। एक तो पहले पहले जो भगवान के साथ खेल रहे थे वो, दूसरा ये हो गए कि वो जो छुपा दिया था योग माया ने वो, और तीसरा छुपा दिया और महामाया ने दूसरा निर्मित कर दिया, और तीसरा वो जो भगवान खुद का विस्तार कर लिए। ऐसे 3 प्रकार के यहाँ पर ग्वाल बाल और बछड़े हो गए। और श्रीधर स्वामी जी इसके ऊपर लिखते हैं कि जो भी ये आनंद और प्रेम जो बरस रहा है गौओं का या फिर ये जो जो माताओं का, ये गोपियों का, तो ये भगवान के कंट्रोल में सब चीजें हैं। लेकिन एक ही चीज है जो भगवान के कंट्रोल में नहीं है, वो है प्रेम। प्रेम के ऊपर भगवान अपना कंट्रोल कर ही नहीं सकते। जैसे ही भक्त भगवान के ऊपर प्रेम बरसाएंगे, जितना ज्यादा प्रेम बढ़ेगा उतना वो ब्लीस है, उतना आनंद बढ़ेगा, उतना भगवान का भी आनंद बढ़ेगा। इसलिए भगवान खुद भूल जाते हैं कि मैं जो अलग अलग बछड़े और ग्वाल बाल बनकर भगवान वो माताओं के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, उस जो प्रेम और वो आनंद उसमें जो बढ़ता जा रहा था, तो भगवान खुद भूल गए थे कि वो सच में वो रोल प्ले कर रहे थे भगवान। तो बहुत सुंदर श्रीधर स्वामी जी लिखते, ये भक्तों का महिमा है कि भगवान इसलिए भक्तों के हाथों बंध जाते हैं। जी प्रभु। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर प्रभु आपका प्रश्न था कुछ? हाँ प्रभु जी धन्यवाद। ये जो श्लोक नंबर 20 के तात्पर्य में सबसे लास्ट में लिखा है कि ये सब योग माया शक्ति द्वारा किया गया, ठीक है, क्योंकि योग माया शक्ति वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है ना। फिर उसके आगे लिखा है कि जो महामाया शक्ति के अधीन है। तो महामाया प्रभु जी, महामाया बल्कि उनकी अंडर में है ना, योग माया के अंडर में। तो इसमें लिखा है जो महामाया शक्ति के अधीन है, तो योग माया महामाया की शक्ति के अधीन कहाँ है? पूरा नहीं, योग माया महामाया के अधीन नहीं है। पूरा सेंटेंस पढ़िएगा, पीछे वाला पढ़िएगा, जो महामाया के अंदर था। ये पूरा पढ़िएगा, फिर कल बात करेंगे इस पर। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। पल्लवी माता जी क्या कहेंगे?
हाँ, सुधीर प्रभु जी जो आधा पढ़े हैं, दूसरी लाइन ऐसी है कि महामाया के शक्ति के अधीन है, उनके लिए ये अचिंत्य है। यानी हम लोगों को ये अचिंत्य है, हम नहीं समझ सकते ये लीला, लेकिन अच्छा जो है वो भगवान के भक्त ही इस लीला को समझ सकते हैं। वो दोनों लाइन अलग अलग है प्रभु जी, उसको अच्छा, एक जो लोग महामाया शक्ति के अधीन है उनके लिए ये अचिंत्य है, ये मतलब हुआ इसका। हाँ, ये मतलब ठीक ठीक। हमारे लिए जैसे हम अचिंत्य बद्ध जीव हैं, महामाया के अधीन है, तो हमारे लिए अचिंत्य है। हाँ, हमारी मतलब पूरा चिंता आप के पूरा परे- सेंटेंस पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। अब आ गया गुरु जी समझ हरे में। कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत हरे बहुत कृष्णा धन्यवाद। हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे